ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक जाट परिवार रहता था। इस परिवार में एक बुजुर्ग माता पिता, तीन बेटे और उनकी पत्नियां थी। तीनों बेटे खेती बाड़ी करते थे और वे अपनी माँ बाप की सेवा में पूरी तरह से लगे रहते थे। इस परिवार में एक विशेष बात यह थी कि तीनों बहुओं को घर के कामकाजी हिस्से में कोई विशेष प्रेम नहीं था और यही उनके घर में बहुत बड़ा विवाद और दुख का कारण बना। परिवार का परिवेश, गांव में परिवार की स्थिति ठीक ठाक थी। बड़ों का आदर और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन यह परिवार सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान से बाहर एक असामान्य स्थिति में था। तीनों बहुओं के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे और वे अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ती रहती थी। उनके मन में एक दूसरे के लिए द्वेष था और यह हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। एक दिन घर के बुजुर्गों ने यह निर्णय लिया कि कुछ समय के लिए सभी बहुओं को एक साथ बैठाकर उनकी मानसिकता को समझा जाएगा। माँ बाप की यह उम्मीद थी कि शायद बहुएं अपनी आपस की दुश्मनी और कलह को समाप्त कर सकें, लेकिन बात कुछ और ही बनी। बहुओं का आपसी संघर्ष, तीनों बहुएं अपनी अपनी स्थिति को लेकर अक्सर लड़ती रहती थी। सबसे बड़ी बहू नंदिनी को यह लगता था कि वह सबसे बड़ी है और उसे घर के सारे निर्णय लेने का हक है। वह छोटी बहू सुमन को हमेशा तंग करती थी और उसे बड़ों की सेवा का कोई अधिकार नहीं देती थी। दूसरी ओर सुमन को लगता था कि उसकी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद नंदिनी हमेशा उसे नीचा दिखाती है। सबसे छोटी बहू कुमुद, जो थोड़ी चुप और कम बोलने वाली थी, हमेशा सुमन और नंदिनी की लड़ाई में खुद को हारा हुआ महसूस करती थी। बातें यहीं तक सीमित नहीं रहीं। तीनों बहुएं अपने अपने पति से शिकायत करती थी और एक दूसरे की छवि को भी बिगाड़ने की कोशिश करती थी। परिणाम स्वरूप परिवार में कोई शांति नहीं थी। एक दिन घर में एक अजीब घटना घटी। कुतिया का जादू। गांव के एक बुजुर्ग बाबा के बारे में यह सुना गया था कि वह जादू टोने में माहिर थे। गांव में लोग मानते थे कि वह किसी भी समस्या का समाधान कर सकते थे। एक दिन परिवार के एक सदस्य ने बाबा से यह सलाह लेने का निर्णय लिया। बाबा ने कहा, तुम्हारी बहुएं आपस में लड़ती रहती है और इस घर में शांति नहीं आ रही। इसका हल सिर्फ एक जादू से हो सकता है। बाबा ने एक अनोखा उपाय बताया। उन्होंने कहा, रात को एक कुतिया का रूप धारण करके तुम्हारी तीनों बहुएं अपने अपने पति के पास जाएं और जो सबसे पहले यह काम करेगी वही घर का शांति और सुख लाएगी। पहले तो घर वाले इस बात पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्हें उम्मीद नजर आई तो उन्होंने ये उपाय अपनाने का निर्णय लिया। तीनों बहुओं ने बाबा की बात मानी और रात को कुतिया का रूप धारण किया। कुतिया के रूप में बहुएं रात के अंधेरे में, जब सभी घर वाले सो रहे थे, तीनों बहुएं धीरे धीरे अपने घर के आंगन से बाहर निकली और कुतिया का रूप धारण कर लिया। ये एक बहुत ही विचित्र और अजीब स्थिति थी। बहुएं जब अपने अपने पतियों के पास पहुंची तो उनको पहचान नहीं पाया। पहली बहू नंदिनी, जो सबसे बड़ी थी, वह अपने पति के पास आई और उसे भौंकते हुए कुतिया की तरह ललचाने लगी। लेकिन उसके पति ने उसे पहचान लिया और कहा, तुम कुतिया नहीं हो, तुम मेरी पत्नी हो। नंदिनी शर्मिंदगी महसूस करने लगी और वह वापस लौट आई। सुमन, जो दूसरी बहू थी, अपने पति के पास गई और उसी तरह से कुतिया का रूप धारण किया। लेकिन उसका पति भी उसे पहचान गया और बोला, तुम कुतिया नहीं हो, मेरी पत्नी हो। यह सुनकर सुमन भी समझ गई कि यह जादू कुछ नहीं कर सकता। फिर कुमुद, जो सबसे छोटी बहू थी, अपने पति के पास आई और कुतिया की तरह भौंकने लगी। हालांकि उसका पति पहले तो घबराया, लेकिन फिर उसे भी पहचान लिया और बोला, तुम कुमुद हो, मेरी पत्नी हो। इस समय तक तीनों बहुएं थक चुकी थी और ये समझ चुकी थी कि यह तरीका नहीं चलेगा। जब वे घर वापस लौटी तो बाबा से पूछा, यह जादू क्यों नहीं काम आया? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जादू सिर्फ तब काम करता है जब किसी के दिल में एक दूसरे के प्रति सच्चा प्यार और समझ होती है। तुम तीनों एक दूसरे को कभी नहीं समझ पाई, इसलिए यह जादू भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अंत में सिख इस घटना के बाद बहुएं गंभीरता से सोचने लगीं। उन्होंने महसूस किया कि घर में शांति सिर्फ एक दूसरे के प्रति प्यार, समझ और सहनशीलता से आ सकती है। उन्हें यह एहसास हुआ कि वे सब एक ही घर की सदस्य हैं और उनका कर्तव्य है कि वे एक दूसरे की मदद करें और घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। धीरे धीरे तीनों बहुएं आपस में बात करने लगीं और अपने अपने झगड़ों को सुलझाने लगीं।
उन्होंने एक दूसरे के साथ समझदारी से पेश आना शुरू किया और घर में एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव हुआ। कहानी का निष्कर्ष यह है कि अगर हम एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझदारी दिखाते हैं, तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं।